हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है ये। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? इनऑर्गेनिक सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज। सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट बताना है, इनऑर्गेनिक सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट बताना है। एमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो इनऑर्गेनिक सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट क्या है? यस, इनऑर्गेनिक सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट है आपका एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टोरेंट क्या करती है? ये कॉफ को एक्सपेल्ड आउट करती है ना। तो इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट पूछा है तो क्या कहेंगे? एमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड ये फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। आंसर क्या होगी हमारी? आंसर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। इनमें से आपको बताना है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजिन एंड क्या है? डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। नन ऑफ दिस। क्या होगी करेक्ट आंसर? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इंजेक्टेबल अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है DMPA होती है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव DMPA है, जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होगी। डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये एक बार लेने से 3 मंथ तक रहती है ना। ये 3 मंथ तक रहती है। इसको कैसे दिया जाता है? ये इंजेक्ट किया जाता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट thoracic vertebral लेवल ऑफ। thoracic vertebral का एंड क्या है स्पाइनल कॉर्ड के? स्पाइनल कॉर्ड में thoracic vertebra का एंड्स बताना है आपको। T11, T12, T12 L1 या फिर L1 L2 या फिर L3 L4। क्या होगी करेक्ट आंसर? स्पाइनल कॉर्ड में आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से लेकर C7 तक होती है। फिर आती है तरोइक होती है आपका T1 से लेके T12 तक। फिर आपकी आती है लंबर आपका होती है L1 से लेके L5 तक। एंड लास्टली क्या होती है? सेक्रल होती है। सेक्रल आपका S1 से लेके S5 होती है। अगर सर्विकल नर्व पूछेगा तो C1 से लेके C8 तक होती है, ठीक है ना। सर्विकल नर्व पूछेगा तो C8 तक होगा। यहाँ पे आपको क्या पूछना है? thoracic vertebra के एंड बताना है। तो thoracic vertebra के याद रखना है। thoracic vertebra आप कई आप बी आप ऑप्शन दे देंगे आंसर, लेकिन आंसर क्या है? सी है। L1 L2 है करेक्ट आंसर। L1 L2 में आके ख़त्म होती है thoracic vertebra। आंसर क्या है? L1 L2। ऑप्शन बी नहीं लगाना है। T12 L1 या फिर T11 T12 नहीं लगाना है। आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए मदर रिक्वेस्ट ए प्रिपरेशन फॉर हर 5 ईयर। क्वेश्चन क्या है? ए मदर रिक्वेस्ट ए प्रिपरेशन फॉर हर 5 ईयर ओल्ड फॉर ए चेस्टी कॉफ। अच्छा, चेस्टी कॉफ के लिए क्या चाहिए? ड्रग चाहिए, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इनमें से आपको बताना है कौन सी है जो आपके चेस्टी कॉफ के लिए दिया जा सकता है। ऑप्शन में क्या क्या है? वेनिलिन विथ कोडिन सिरप, एलुपेंट सिरप, एसिडिफाइड चेस्टी कॉफ सिरप या फिर बेक्स मेडिनेटेड सिरप। क्या होगी करेक्ट आंसर? चेस्टी कॉफ के लिए क्या दिया जाता है? एंटीटासिव दिया जाता है ना। एंटीटासिव दिया जाता है।
और आपका कॉफ सप्रेसर दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगी करेक्ट आंसर। वेनिलिन विथ कोडिन सिरप करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनिलिन आपकी एंटीटासिव होती है और कोडिन ओपियोइड होती है जो कॉफ को सप्रेस करती है ना, कॉफ सप्रेसर होती है। आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एलुपेन सिरप क्या है? एलुपेन सिरप में मेटाप्रोटीनोल रहती है जो ब्रोंको डायलेटर होती है, तो ये नहीं देंगे। एसिडिफाइड चेस्टी सिरप नहीं देंगे और बिक्स मेडिनेटेड सिरप भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेनिलिन विथ कोडिन सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। किस टेस्ट पेंटोज एंड हेक्सोज का डिस्टिंग्विशन टेस्ट किया जाता है? फाइल टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, सेलिवान टेस्ट एंड बेंजीडीन टेस्ट। क्या होगी करेक्ट आंसर? पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। पेंटोज एंड हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है? बेंजीडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है? इसको मेनली आपका यूरिन इन ब्लड में यूरिन रहेगा तो हम बेंजीडीन टेस्ट करते हैं। सेलिनवेब टेस्ट किस लिए किया जाता है? इसको डिस्टिंग्विश ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के लिए हम टेस्ट करते हैं। मॉलिस टेस्ट सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है मॉलिस टेस्ट। एंड पेंटोज एंड हेक्सोज की डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है? बाइल्स टेस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाइल्स टेस्ट हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। मॉलिस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। सेलेनॉफ आपके फ्रुक्टोज ग्लूकोज के डिस्टिंग्विश टेस्ट है। और बेंजीडीन यूरिन में अगर यूरिन में ब्लड रहेगा तो हम बेंजीडीन टेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निकोटिनिक एसिड लोअर्स डाउन द। निकोटिनिक एसिड क्या लोअर करती है? कोलेस्टेरॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ब्लड प्रेशर या फिर नन ऑफ दिस। निकोटिनिक एसिड क्या लोअर करती है? अगर आप देखेंगे नायासिन है ना, वो क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर देती है। तो निकोटिन में क्या होती है? नायासिन होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल। निकोटिनिक एसिड लोअर्स डाउन द कोलेस्ट्रॉल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If 3 capsules of 150 gram of clindamycin are added to 150 cc of 1% in cleonic topical solution, what is the percent of clindamycin in the final mixture? परसेंटेज फाइनल मिक्सचर में कितना परसेंट रहेगा इसको आपको बताना है। क्या बोला है? 3 कैप्सूल ऑफ 150 ग्राम ऑफ क्लिंडामाइसिन आर एडेड टू 150 cc ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सॉल्यूशन। ओके, तो क्या दिया हुआ है? 3 कैप्सूल में क्या दिया हुआ है? 150 मिलीग्राम दिया हुआ है ना। अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.15 ग्राम हो जाएगा। 3 कैप्सूल में कितना होगा? 3 कैप्सूल में 0.15 ग्राम हो जाएगा, है ना। फिर देखते हैं क्या है। एडेड टू 1% cc ऑफ क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन। अगर क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन में क्या बोला है? 1% 150 cc ऑफ क्लियोसिन सोल्यूशन क्या हो जाएगी? अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 151/100 इंटू 150 क्या हो जाएगी? अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 1.5 ग्राम हो जाएगी, है ना। 1.5 ग्राम आ जाएगी। अगर ये हम एडेड बोला है ना, तो इसको हम 3 कैप्सूल में ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 0.15 प्लस 1.5 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1.95 ग्राम हो जाएगी, है ना। 1.95 ग्राम हो जाएगी। इसका अगर हमें बताना है कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ क्लिंडामाइसिन, परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना है?
1.95 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। परसेंटेज निकालना है ना। आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप करेंगे तो 1.3 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आ जाएगी करेक्ट आंसर। एक बार अच्छे से देखना, इतनी टफ नहीं है, इजी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is most effective in inhibiting gastric acid secretion? Most effective in inhibiting gastric acid secretion. Gastric acid में कौन सी most effective है? रेनिटेडिन, फेमोटेडिन, ओमेप्राजोल या फिर पायरेनजिपिन। तो मोस्ट इफेक्टिव क्या होती है? मोस्ट इफेक्टिव पीपीआई होती है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स होती है। मोस्ट गैस्ट्रिक एसिड के लिए मोस्ट इफेक्टिव होती है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। तो रेनिटेडिन, फेमोटेडिन ये क्या है? ये H2 एंटीहिस्टामिनिक है। फिर ओमेप्राजोल पीपीआई है। और पायरेनजिपिन क्या है? ये आपकी एंटीकोलिनर्जिक है। आंसर क्या हो जाएगा? पीपीआई हो जाएगा। ओमेप्राजोल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइबुप्रोफेन टेबलेट बिलोंग टू शेड्यूल। आइबुप्रोफेन कौन सी शेड्यूल की ड्रग है? शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच या फिर शेड्यूल बी। आइबुप्रोफेन कौन सी शेड्यूल की ड्रग है? शेड्यूल एक्स में क्या आती है? साइकोट्रोपिक ड्रग, डेंजरस ड्रग सब्सटेंस साइकोट्रोपिक आती है। आइबुप्रोफेन साइकोट्रोपिक नहीं है तो नहीं होगा। जी क्या होती है? ये सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रेस्क्रिप्शनर, ये भी नहीं होगी। ये सुपरविजन के अंदर होती है। आइबुप्रोफेन शेड्यूल एच ड्रग है ना। ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी बी में आपकी फी वगैरह आती है ना। शेड्यूल बी में फीस वगैरह आती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। आइबुप्रोफेन क्या है? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। अगर ऑइंटमेंट या स्प्रे बोलता तो आप क्या बोलते? ओटीसी ड्रग बोलते हैं ना, ओटीसी बोलते। लेकिन टेबलेट दिया हुआ है, जो टेबलेट है तो शेड्यूल एच ड्रग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ओनली आर्टरी which contains deoxygenated blood is। कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? ऐसे सभी आर्टरी ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको बताना है। पाल्मोनरी आर्टरी, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी आर्टरी या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, ओनली आर्टरी डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है क्या? पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सारे आर्टरी ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक आर्टरी जो पाल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर आपको पूछता कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सभी वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आपको आप क्या आंसर देंगे? पाल्मोनरी वेन आंसर देंगे। पाल्मोनरी वेन आंसर देंगे, है ना। अगर आर्टरी की बात करें तो पाल्मोनरी आर्टरी, और वेन के बारे में बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो पाल्मोनरी वेन हो जाएगी करेक्ट आंसर। पाल्मोनरी आर्टरी राइट आर्टिकल से लेके लंग्स तक लेके जाती है ना, सॉरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेन क्या करती है? वो लंग्स से हार्ट तक ले आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपारिन एंड वारफेरिन। हेपारिन एंड वारफेरिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। हेपारिन आईवी, ऑरल, सबक्यूटेनियस, इंटरमस्कुलर, ऑरल, आईवी या फिर नन ऑफ दिस। तो हेपारिन हमें पता है, हेपारिन आईवी रूट से लिया जाता है और वारफेरिन को ऑरली दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
हेपारिन को इंटरवेनस दिया जाता है और वारफेरिन ऑरली लिया जाता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेट्राजन ड्रग इज़ यूज्ड इन, हेट्राजन ड्रग किस लिए यूज़ किया जाता है? मलेरिया, फाइलेरियासिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड। किस लिए यूज़ किया जाता है हेट्राजन ड्रग? हेट्राजन में क्या रहती है कंपोजिशन? ये आपको बेसिकली ब्रांड नेम पूछा है। हेट्राजन में रहती है डाइथाइल कार्बामाजिपिन, डाइथाइल कार्बामाजिपिन रहती है। एनहेलमेंथिक होती है। आप बताएंगे क्या होगी करेक्ट आंसर? मलेरिया, फाइलेरियासिस, कॉलेरा या फिर टाइफाइड। यस, डाइथाइल कार्बामाजिपिन क्या है? एनहेलमेंथिक ड्रग है, तो उसको हम फाइलेरियासिस में यूज़ करते हैं, ना कि टाइफाइड में, कॉलेरा में या फिर मलेरिया में। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है फाइलेरियासिस का? इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है फाइलेरियासिस का? इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो हेट्राजन में क्या रहती है? डाइथाइल कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन क्या है? ये एनहेलमेंथिक होती है, तो आंसर क्या होगी? फाइलेरियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल अमाउंट बताना है। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट कितने हैं? क्या होगी करेक्ट आंसर? 2.5 से लेके 4 लाख होती है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 2,50,000 से लेके 400 पर CMM होती है। 250 से लेके 4 लाख CMM तक होती है। आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, एवरेज वॉल्यूम बताना है। एवरेज वॉल्यूम का क्या है? 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर या फिर 6 लीटर। बेसिकली ब्लड होती है 5 से लेके 6 लीटर तक आती है, तो आपको एवरेज बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 5.5 होती है आपका एवरेज ब्लड होती है। ह्यूमन बॉडी में 5.5 एवरेज रहती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन, पॉइजनस ड्रग कौन सी शेड्यूल में आती है? शेड्यूल ई, एफ, वाई एंड एक्स। क्या होगी करेक्ट आंसर? एक्स है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, वाई में क्या आती है? पेटेंट आती है, पिछले भी पूछा है ये क्वेश्चन। फिर एफ में आपका ब्लड बैंक आती है, और ई में क्या आती है? पॉइजनस ड्रग आती है। शेड्यूल ई में पॉइजनस आती है। कैसे याद रखना है? पॉइजन खाने, कोई अगर पॉइजन खा लेता है तो हम उसको ख़राब सोचते हैं ना, बुरा सोचते हैं, ई छी बोलते हैं। तो छी से क्या याद रखना है? ई। पॉइजन क्या होती है? गंदी होती है, छी होती है, तो छी ये आती है, तो इससे याद रख लेना है शेड्यूल ई होती है पॉइजनस ड्रग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओटीसी ड्रग आर, वेरी इजी क्वेश्चन। ओटीसी ड्रग क्या है? इथिकल ड्रग है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, इथिकल एंड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है या फिर नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है? तो ओटीसी ड्रग क्या है? इथिकल ड्रग नहीं है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग नो, शेड्यूल एज ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। ओटीसी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ड्रग नहीं है, इथिकल एंड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग नहीं है, ये क्या है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कुछ ओटीसी मेडिसिन का नाम, कुछ ओटीसी ड्रग के नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज आर स्टेरिलाइज्ड बाय, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है? ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विथ वाटर, गैसियस स्टेरिलाइजेशन ड्रग एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। क्या होगी करेक्ट आंसर? डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं, गैसियस स्टेरिलाइजेशन हाँ। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज किससे किया जाता है? गैसियस स्टेरिलाइजेशन के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है, गैसियस स्टेरिलाइजेशन ड्रग।
फिर बॉइलिंग विथ वाटर नहीं। ऑटोक्लेव से क्या किया जाता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। ऑटोक्लेव में सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेरिलाइज किया जाता है ना। 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 मिनट तक हम सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह को स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से, मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज क्या हो जाएगी, गैसियस स्टेरिलाइजेशन ड्रग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। बायोटिन स्ट्रक्चर is formed by fusion of imidazole and thiophene ring, imidazole and furan ring, imidazole and indole ring, imidazole and purine ring। क्या होगी करेक्ट आंसर भाई? बायोटिन क्या है, विटामिन B7 होती है ना। विटामिन B7 को हम क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं। उसमें किस तरह की रिंग रहती है, फ्यूजन स्ट्रक्चर किस तरह की रिंग रहती है। तो बायोटिन में आपको याद रखना है ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें 2 रिंग रहती है। क्या क्या रहती है, इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग होती है। इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग होती है। बायोटिन में क्या है, इमिडाजोल एंड थायोफिन। कैसे याद रखना है, बायोटिन से इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एन ऑइंटमेंट कंटेन 1% weight by weight calamine. Okay, how much calamine powder would be appropriate to add 200 gram of the ointment to produce 400 weight by weight calamine ointment? ओके, आपको बताना है कितने परसेंट कैलामाइन ऑइंटमेंट रहेगा। तो क्या है, 1% वेट बाई वेट में मान लीजिए 100 ग्राम में कितना है, 1% है। अगर 200 ग्राम में पूछेगा तो कितना होगा, 2% हो जाएगा, है ना। 200 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2%। ओके, फिर अगर आप 400 के ग्राम में देखेंगे, 4% में देखेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 400 में देखेंगे तो 4 इंटू 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा, है ना। 800 ग्राम हो जाएगा। फिर हम क्या बोला है, अप्रोप्रिएट टू एड 200 ग्राम। अगर हम 800 से 200 ग्राम को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 600 ग्राम है। 600 ग्राम हो जाएगा। लेकिन आपको बोला है कि 4 ग्राम के ड्रग में कितना है, 400 ग्राम। तो 100 ग्राम से 4 माइनस कर देंगे तो क्या होगी, 96 है। तो फाइनल करेंगे तो क्या निकलेगा, फाइनल करेंगे तो आपको निकल जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 96। उसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 25 600, 9 6 सर 576, फिर रह जाएगा 2 4 24 0 पॉइंट आएगा। फिर आपको हो जाएगा 241 2 जाएगा, उसके बाद 190 हो जाएगा, 480 से लेके 5। ओके, 6.25 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कचरा हो गया, इसको अगर आप सॉल्व करें 600 डिवाइडेड बाई 96 तो आपका आंसर क्या जाएगा, 6.25 ग्राम। आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज। ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल कितने हैं, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, आंसर क्या हो जाएगा, यस 9 से लेके 11 mg/100 ml होती है। प्लाज्मा के कैल्शियम की लेवल क्या होती है ब्लड में, 9 से लेके 11 तक होती है। दोस्तों ये था आज की लास्ट क्वेश्चन। हाँ, और कुछ देख लेते हैं सोडियम में। अगर सोडियम बचेगा तो आप क्या बताएंगे, सोडियम में आपका 35 से लेके 145 mg/dl रहती है। ओके, फिर पोटाशियम पूछेगा तो पोटाशियम में अगर पूछ सकता है
इसको भी एक बार देख लेना। पोटाशियम में आपका 3.5 से लेके 5 होती है पर DL। फिर पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड में अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड में होती है 95 से लेके 105 mg पर DL। फिर आपकी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या है नॉर्मल वैल्यू रेंज क्या है? 1.5 से लेके 2.5 तक होती है। 1.5 से लेके 2.5 mg पर DL। इन सभी को एक बार देख लेना, सोडियम का, पोटाशियम का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।